तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा है, जो कि ये मॉडल पेपर से आपको हम दिखा रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 100% आए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आखिर कैसे सॉल्व करेंगे और कितना आंसर आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सवाल आपको देखने के बाद ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये आंशिक भिन्न से संबंधित है। ये कहां का है, आंशिक भिन्न में आपको तोड़कर ही सॉल्व करना होगा। तो यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। जब भी बटे में इसे गुणनखंड के रूप में रहे, गुणनखंड के रूप का रहेगा, तब आप समझ जाइएगा कि इसका हमें क्या करना है, आंशिक भिन्न में तोड़ना है। और आंशिक भिन्न का रूल होता है, पहले आप इसी को लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 पूरे के बटे में x प्लस 2 है, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है। इसको जब आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर आपको a के बटे में लिखना पड़ेगा यही जो यहाँ पर है, x प्लस 2। अब साइड में यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा b के बटे में पूरा। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिए हैं। जब x की पावर कुछ भी ना हो, जैसे x की पावर 1 माना जाता है, यानी कि यहां पर कुछ दिया नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में आप केवल a करिए। जब x की पावर में स्क्वायर आ जाए, अगर ये होल स्क्वायर होता तब b सही था, लेकिन यहाँ x के लिए पर्सनल स्क्वायर आ गया, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर bx प्लस c मानते हैं। क्या मानेंगे, bx प्लस का c मानेंगे। अब इतना करने के बाद अब इसको आप लिखिएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पूरे के बटे में x प्लस 2 है और x स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें आप क्या करिए, लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करिए। जब दोनों में लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, और इसमें जो है x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको अपने हिसाब से अब सॉल्व करना है, तो x प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। इसमें हम a से गुणा करा देंगे, तो a से गुणा करा दो प्लस में। अब अंश क्या है, bx प्लस c है, इसको नोट करेंगे, भाग देंगे, ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 2। ये हो गया आपका। अब ये बटे में दोनों मैच कर रहा था, काट दिए क्योंकि इक्वल लगा है। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, a का अंदर गुणा करेंगे तो ax स्क्वायर, a का अंदर गुणा करेंगे तो a प्लस में bx का गुणा पहले इसमें करेंगे तो bx का गुणा x में करेंगे bx स्क्वायर, bx का 2 में करेंगे तो 2bx प्लस में, अब c का करेंगे तो cx होगा, और c का 2 में करेंगे तो 2c हो जाएगा। इतना हो गया। अगर इतने में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस में x होगा प्लस 1 इक्वल x स्क्वायर दोनों में है, तो a प्लस b को लिखेंगे। x स्क्वायर की गुणा में a है, यहाँ पर प्लस का b है, और x स्क्वायर को निकाल लेते हैं बाहर। अब x देखिए इसमें दोनों में है, तो इन दोनों में से x को निकालेंगे तो प्लस में 2b प्लस c बचेगा, और x को कर दे रहे हैं बाहर प्लस में। अब यहाँ पर देखिए a और 2c, a प्लस 2c जो है, इसमें x को कुछ नहीं है, तो आप ऐसे ही एक ब्रैकेट में कर दीजिए पास पास में, बस। अब इतना करने के बाद आप करिए तुलना। क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x स्क्वायर की गुणा में कितना है, तो a प्लस b है। x स्क्वायर की गुणा में कितना है, a प्लस b है। x स्क्वायर की गुणा में यहाँ कितना है, 1 है। फिर उसके बाद 2b प्लस c, 2b प्लस c x के गुणे में है, तो यहाँ पर x के गुणे में कितना है, 1। फिर यहाँ पर आएंगे तो a प्लस 2c बराबर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि x नहीं है, इसमें बिना x वाला क्या है, 1 है, तो 1 करेंगे। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, और ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करना है, आपको इन्हीं तीनों समीकरण से a b c का मान निकालना है, a b c का मान निकालना है। तो चलिए a b c का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 और 2 यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए b का मान। इसमें एक काम करो, समीकरण 1 और समीकरण 1 से ही समीकरण 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b बराबर 1 है, तो b बराबर हो जाएगा 1 माइनस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण हम यूज कर देंगे, कौन सा, समीकरण 2 यूज करेंगे, समीकरण 2 यूज कर देंगे। तो समीकरण 2 से देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब समीकरण 2 हम यूज करेंगे, समीकरण 2 यूज करेंगे तो 2 लिखेंगे, और जहां पर b है, इस b के स्थान पे 1 माइनस a कर देंगे, प्लस का c है बराबर का 1। तो 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 2 का नाम 2, 2a
प्लस में 2 का गुणा इन दोनों में होगा, प्लस का सी इक्वल 1, -2a प्लस सी, 2 को इधर लाएंगे तो 1 - 2 हो जाएगा, तो -2a प्लस सी बराबर -1। अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो 2a माइनस सी -1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आएगा 2a माइनस सी इक्वल का 1। अब यहाँ देखिए ए सी इसमें है और ए और सी इस समीकरण इसमें है, तो समीकरण इसको 4 मान लो, यहाँ साइड में सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 3 व समीकरण 4 से ध्यान दीजिए, पहले यहाँ देखिए 2a है, यहाँ पर केवल देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर 2a कहने के लिए इसमें आप 2 से गुणा करा दो, तो 2 से गुणा कराएंगे 3 में तो 2a, इसमें गुणा कराएंगे 2 दूनी 4c, यहाँ पर 2 से कराएंगे 2 का नाम 2, तो इसको उतार लेंगे यहाँ पर 2, क्योंकि 3 ये हो गया, आप 3 में 2 से गुणा करा दिए, 4 को वैसे ही उतार लो, ये वाला 2a माइनस में c बराबर 1, ये घटाने पर ये कटेगा, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस में प्लस होगा, ये माइनस, ये कट गया, 4 1 हो जाएगा 5c, 2 में से घटाएंगे 1, c बराबर आएगा 1/5, कितना आएगा, c बराबर आएगा 1/5, जो कि आपको पूरा हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली ए बी सी का मान नहीं रख रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब सी का मान उठाइए, आप समीकरण इन्हीं दोनों में 3 या 4 में रखिए। अब यहाँ पर आपको हम डायरेक्टली रख दे रहे हैं, तो यहाँ से ए बराबर जो निकल कर आएगा, अब यहाँ पर जब सी का मान आप रखेंगे 3 में रख दीजिए या फिर 4 में रख दीजिए, तो ए बराबर जो निकल कर आएगा ये 3/5 आएगा, कितना आएगा 3/5। ए और सी निकल आया, ए का मान आप उठाकर रखिएगा समीकरण 1 में, तो यहाँ से आपका बी निकल के आएगा, यहाँ पर 3/5 करेंगे, पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो लगभग 2/3 आएगा, 2/5 आएगा, तो b बराबर आएगा 2/5 आएगा, यानी कि ए बी और सी का मान निकल गया। ए बी सी का मान निकालने के लिए आपको पुनः रिटर्न जाना पड़ेगा यहाँ पर जहाँ पर हम माने थे, और यहीं पर हम मान लेते हैं समीकरण आर। आपकी इच्छा, आप ए बी सी डी में कुछ भी मान सकते हैं, तो हम क्या मान लिए, समीकरण आर मान लिए हैं। अब उसके बाद पूरा यही समीकरण आपको उतारना है और इसी में ए बी सी का मान रखना है। क्या करना है, ए बी सी का मान रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम ये वाला पार्ट उतारते हैं, x² प्लस x प्लस 1 अपान में जो है ये पूरा को उतारते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतने को हम उतार लिए इक्वल में। अब देखिए पीछे क्या था, उसके बाद क्या है, a के बटे में है, तो a के स्थान पे जो आया है, क्या आया है a के स्थान पे, a के स्थान पे आया 3/5, तो a के स्थान पे हम 3/5 करेंगे और ये वाला पूरा उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर a के बटे में था कितना, a के बटे में था x प्लस 2, यहाँ पर a था, तो a के स्थान पे कितना करेंगे 3/5 हम उतार लिए। उसके बाद प्लस में था bx प्लस c, क्या था bx प्लस c, तो b के स्थान पे लिखेंगे 2/5, x था तो bx प्लस में c का मान आया हुआ है, आप अगर देखिए पीछे तो 1/5 आया है क्या अपान में, जो नीचे बटे में था वही उतार लेंगे x² प्लस 1, जैसे कि आप यहाँ पीछे देख सकते हैं। ये देखिए ए बी का मान रख दिए यहाँ पर और पूरा वही उतारे हैं, बस ए बी का मान लिख दिए हैं कहाँ, समीकरण आर में। यहाँ पर लिख देंगे ऊपर समीकरण आर से, यहाँ ऊपर लिख देंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण आर से। अब यहाँ पर इतना कहने के बाद इसको इंटीग्रल कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर। अभी केवल इसको बना रहे थे कि समाकलन कैसे किया जा सकता है, अब लिखेंगे समाकलन करने पर, तो यहाँ इंटीग्रल लग जाएगा x² प्लस x प्लस 1 अपान में x प्लस 2 x² प्लस 1 dx। अब यहाँ पर 3/5 को साइड में कर लो, इंटीग्रल करेंगे तो ये साइड में चला गया तो 1 अपान x प्लस 2 होगा, यहाँ dx लगेगा प्लस में। इन दोनों में से देखिए 1/5 कॉमन होगा क्या, तो पहले इंटीग्रल लगा लेते हैं। 1/5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 1 बचेगा और नीचे x² प्लस 1 dx इसमें भी कर देते हैं। अब इतना कहने के बाद ये वाले को तो आप छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करते जाइए क्योंकि यही आपकी सवाल ही थे। 3/5 लिखेंगे, ये चला जाएगा लॉग में, तो लॉग 1/x के रूप का है तो लॉग में जाएगा x प्लस 2। लेकिन एक बार यहाँ चेक कर लीजिए, जो ये देखिए 1/x होता है तब हम log x में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ x अकेले होना चाहिए, यहाँ पर x प्लस 2 है। ऐसे कंडीशन में इसको t मानते हैं या v मानते हैं, तो इसको आप अगर चेक कर लीजिए, इसका औकलन 1 आता है तो इसे t मानने की जरूरत नहीं है, तो x प्लस 2 का औकलन 1 आएगा, यानी कि इसको t मानने की जरूरत नहीं है। आप सीधा log x यानी कि log x प्लस 2 कर दीजिए। log x फार्मूला होता है, अब x के स्थान पर x प्लस 2 है।
प्लस में ये 1/5 जो है साइड में आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x + 1 अपान में x² + 1 dx। अब इतना कहने के बाद देखिए ये तो आपका हो गया समाकलन, log x + 2 होगा प्लस में 1/5। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि नीचे x² है। अगर हम इसको t मानेंगे फिर भी ऊपर वाला नहीं कटेगा, तो क्या करिए 2x के बटे में x² + 1 अलग कर दो और 1 के बटे में x² + 1 अलग कर दो। बाद में लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो वही ऊपर का आ जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर करेंगे 3/5 लॉग में, इसको उतारते चलिए x + 2 होगा प्लस 1/5, इसको इंटीग्रल के में अलग करेंगे तो x² + 1 dx अलग हो गया, प्लस में अब 1/5 इंटीग्रल का अंदर गुणा करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x² + 1 dx। अब इतना कहने के बाद जब आगे हम करेंगे तो हो जाएगा 3/5 log x + 2 प्लस में 1/5। नीचे वाले को t मानिए, ऊपर वाला कट जाएगा। जब t मानेंगे x² + 1 को तो हो जाएगा dt बराबर 2x प्लस में 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, यहाँ हो जाएगा dx। इंटीग्रल में 2x dx अपान में इस पूरे को हम क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं, यहाँ पर dx तो लिख दिए ऊपर, प्लस में 1/5। ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x का, x है तो tan इनवर्स x का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/5 log में x + 2 प्लस 1/5। 2x dx के स्थान पर यूज कर देंगे dt, तो ये हो जाएगा dt/t प्लस 1/5 tan इनवर्स x, और यहाँ प्लस का c लगा देंगे। अब इसके बाद लास्ट स्टेप जो आएगा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में लिखना है 3/5 तो ये रहेगा ही, फिर लिखेंगे यहाँ पर log x + 2 प्लस में 1/5। ये dt आपका साइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1/t, ये log t चेंज हो जाएगा, तो log t प्लस में 1/5 tan इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/5 करेंगे log x + 2 प्लस 1/5 log t का मान रख दीजिए, तो t के स्थान पे क्या रखेंगे x² + 1, तो t के स्थान पे होगा x² + 1 प्लस में 1/5 tan इनवर्स x प्लस का c होगा। अब इस सब में जो है आपका 1/5 अगर कामन लेना चाहो तो आप 1/5 कामन ले सकते हैं, बाकी 3/5 log x + 2 प्लस में 1/5 log x² + 1 प्लस में 1/5 tan इनवर्स x प्लस c, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। यह इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आप इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, और पूरे 8 नंबर की है। और आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, एक हमारे नए चैनल का है जहां पर आपको समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।